आगे का पत्र आज पढ़ा जाएगा। यहाँ गुरु की इतनी मेहनत है कि ये जीवन स्वतः ही उस जैसा बन जाता है। गुरु हमें आप समान बनाता है। गुरु पूर्ण है तो हमें भी पूर्ण बनाता है, और यही गुरु पूर्णिमा का भी अर्थ है। यहाँ मेहनत गुरु की है। कई लोग कहते हैं सत्संग ना सब जगह ऐसे ही तो होता है, वहाँ भी ऐसे ही सत्संग होता है, फलाने संत भी यही सुनाते हैं, वो लोग भी ऐसे ही बताते हैं। तो सत्संग भले एक सा कोई सुना सकता है। गुरुजी का ये कहना होता था, वाकई हम लोग की दृष्टि वहाँ पे डलवाते थे कि जितनी मेहनत यहाँ हमारे साथ पर्सनली एक एक के साथ हो रही है, उतनी मेहनत वो साधु संत प्रवचन सुनाने के बाद पर्सनली एक एक के साथ तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक बार में एक मंत्र दे दिया, उसका जाप करो, सामूहिक तौर पे सत्संग सुना दिया, और इतना ज़्यादा लोगों को वेश के प्रति इतना सम्मान होता है कि जो वेशधारी संत होते हैं उनको ही पूर्ण मानते हैं और उन्हीं को अपना गुरु और उन्हीं से अपना ज्ञान मंत्र लेना वो पसंद करते हैं। जैसे बाहर का वेश, बाहर का परिवेश, बाहर का कितना ज़्यादा जैसे कि प्रोपेगेंडा है, कितना बड़ा किसका आश्रम है, कितने अधिक किसके सुनने वाले फॉलोवर्स हैं, वो इन सबको देखते हैं, इन सबको काउंट करके तब वो धारणा बनाते हैं कि ना वहाँ बहुत लाखों करोड़ों की भीड़ जाती है, हमें भी वहीं जाना चाहिए, हमें भी उन्हीं को अपना गुरु बनाना चाहिए। तो जहाँ इतने लाखों करोड़ों की भीड़ होती है तो वहाँ वो संत महात्मा पर्सनली तो एक के साथ मेहनत नहीं कर सकता। फिर किसी का जीवन बने या ना बने, जो अपने पे कृपा कर लेते हैं उनका जीवन बन जाता है, जो अपने पे कृपा करनी नहीं सीखे उनका जीवन नहीं बनता। और उनको साधु संतों को उनके सबके लिए अंदर से कोई इस प्रकार की मेहनत करने का भाव भी नहीं होता। इसीलिए वो गुरु गुरु ही रहते हैं और शिष्य शिष्य ही रहते हैं। गुरु आप समान नहीं बना पाते उनको, क्योंकि इतनी मेहनत वो कर नहीं पाते हैं। यहाँ पर सत्संग में दादा भगवान ने एक एक के साथ बहुत मेहनत की और हर एक के साथ पर्सनली मेहनत करके उसको जैसा खुद का निश्चय है उस निश्चय में उसको लेके आए और सबको आप समान बनाए। क्योंकि ये बात कही जाती है कि संत करे आप समान। जो सच्चे संत हैं वो तो आपको आप समान ही करेंगे। तो आप समान करने के लिए केवल वाणी दे देना काफ़ी नहीं होता। अभी किसी को कोई केवल मौखिक बता दे, देखो इतनी बड़ी नदी है, नदी में ना ऐसे ऐसे तैरना होगा। तैरने के लिए कोई बहुत अच्छी तरीके से मान लो मौखिक तौर पे आपको बता दे, लेकिन क्या सिर्फ मौखिक तौर पे सुन ले, किसी ने बोला और आपने कानों से सुन लिया, उसको सुन के क्या आप तैरना सीख जाओगे? आप बिल्कुल भी तैरना नहीं सीख सकते जब तक कि कोई सिखाने वाला कुशल तैराक आपके साथ स्वयं उस पानी में न जाए, आपको तैरने सिखाने के लिए मेहनत ना करे, आपके एक एक कमी पे ना ध्यान दे, और आपको जो डूबने का भय था उससे भी बचाता है। तैराक कुशल सिखाने वाला साथ में होता है तो जो तैरना सीखते हैं उनको डर नहीं लगता कि ये हमें बचा भी लेगा, इसलिए वो निर्भयता के साथ अपना सीखने का भाव भी पूरा करते हैं, सीखते भी हैं, सीख जाते हैं। तो जो सच्चे संत होते हैं वो एक एक के साथ ऐसी मेहनत करते हैं। वो भवसागर में हमारे लिए आएंगे, हमारे लिए देह में आएंगे और देह में आके हमको इस देह से ऊंचा उठाते हैं। और कैसे हम इस माया से ऊंचे उठ के चलें वो हमको एक एक बारीकी बताते हैं, तो हम आप समान बन पाते हैं। इसलिए जितनी मेहनत अपने सत्संग में होती है, गुरु का ये दावा है
कि इतनी मेहनत कहीं और नहीं होती है। जितनी मेहनत दादा भगवान के सत्संग में है उतनी मेहनत कहीं और नहीं है। और मान लो कभी बहुत भीड़ दिखती भी है तो वो जो भीड़ इकट्ठी हुई है पर्सनली किसी किसी की मेहनत करने से सब इकट्ठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा इतने हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। सबका सामूहिक तौर पे सहयोग होता है। एक एक ने योगदान किया और उसके एक एक ने जो योगदान किया वो महत्व रखता है, उसकी वैल्यू है, काउंट करता है। वो भी एक एक को मान सम्मान गुरु देता है और मान सम्मान दिलाता है कि किसी ने तुमको थोड़ा भी सिखाया तो आप मन में कृतज्ञ रहो उसके लिए, जितना भी जिसने बता दिया। आगे पूरा किसी ने आपको बताया वो अलग बात है। इनिशियली शुरू में नर्सरी में बच्चे को जिसने भी ABCD लिखनी सिखा दी, भले उस टीचर का नाम नहीं पता होगा, याद नहीं रहेगा, शक्ल याद नहीं रहेगी बच्चों को, मगर उनका योगदान तो है। तो हमारे जीवन में पता नहीं कितने लोगों ने मेहनत की है, कितने लोगों ने हमारे लिए संकल्प भी रखे होंगे। आपके घर परिवार में भी आपके परिवार के बड़े लोगों ने संकल्प रखे होंगे, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे परिवार का ये बच्चा ये ज्ञानवान बने, ये विद्वान बने। उन्होंने, बड़े बुजुर्गों ने बच्चे के लिए संकल्प भी तो किए होंगे, तो वो भी तो योगदान था। उनका आशीर्वाद भी तो हमारे साथ है। और फिर प्रकृति में कभी सुख कभी दुख, उन सुखों ने भी कभी आपको भगवान की तरफ धकेल दिया होगा, कभी दुखों ने भी भगवान की तरफ धकेल दिया होगा। तो वो भी तो योगदान है। संसार का भी किसी ने आपको अनुभव दिया, समझ दी, फिर आपको ज्ञान मिला, ब्रह्म ज्ञान मिला, तो आप अनुभवी बनते चले गए। तो इसके लिए सभी का योगदान होता है। लेकिन संत आप समान करता है और लोग आपको अच्छाई के रास्ते पे आप समान नहीं कर पाएंगे, बुराई के रास्ते पे भले आप समान कर लो। शराबी किसी को, दूसरे को शराबी बना सकता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जुआरी किसी को जुआरी बना सकता है, व्यभिचारी किसी को व्यभिचारी बना सकता है। चोरी करना कोई किसी को सिखा दे, कुछ और सिखा दे, सीख जाएगा। बल्कि कोई सिखाता नहीं है तो देख देख कर लोग अपने आप सीख ले, वही रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन अच्छाई के रास्ते पे आप समान बनाने के लिए मेहनत है, अच्छे गुण धारण करने पड़ते हैं, अच्छाई हमको सीखनी पड़ती है, अच्छे संस्कार हमको सीखने पड़ते हैं। बुराई हमारे अंदर आ ही जाती है। अभी धूल घर में आ ही जाती है, सफाई करने के लिए झाड़ू डस्टर उठाना पड़ता है। मेहनत तो सफाई करने के लिए करनी पड़ती है ना। धूल आई तो उसके लिए मेहनत तो आपको थोड़ी, आपने की थोड़ी कि बाहर से कूड़ा उठा के पहले अंदर लाए, फिर उसके बाद आपने झाड़ू लगाई। तो अज्ञान तो ऐसे चारों तरफ है, माया चारों तरफ है, अज्ञान चारों तरफ है। वो तो हुक्म से या जहाँ बैठे हैं वहाँ आ ही रहा है, लाना नहीं पड़ रहा, वो आपके भीतर आ ही रहा है। लेकिन उसको दूर करने के लिए मेहनत, तो अच्छी बातें सीखने के लिए मेहनत, गुणवान बनने के लिए मेहनत, अंधेरे को दूर करने के लिए उजाला करना पड़ेगा। उजाला करने के लिए मेहनत है ना, अंधेरे के लिए मेहनत थोड़ी है। अंधेरा तो है ही, जब उजाला नहीं है तो अंधेरा हो ही जाता है। तो जब ज्ञान नहीं है तो अज्ञान होता ही है, उसके लिए मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। संत मेहनत करता है जो उसने तपस्या की, ध्यान, समाधि, ज्ञान, जो उसने अपने से मेहनत करके, जो उसका अनुभव हुआ, जितना उसने निश्चय कर लिया, वो सोचता है मैं अपना पूरा अनुभव इन्हें दे के इनका समय बचा लूँ, वरना तो इनको भी उतनी मेहनत करनी पड़ती। अभी बीमारी में आप जाके बस डॉक्टर से दिखाते हो, वो दवाई लिख देता है, आप खरीद लेते हो, खा लेते हो, ठीक हो जाते हो।
तो डॉक्टर बनने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ी, कौन सी बीमारी में क्या दवाई कितनी देनी है वो उसको मेहनत करनी पड़ी, आपको तो नहीं करनी पड़ी वो मेहनत। और साथ साथ जब आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ी लेकिन आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी पूरी जो मेहनत थी उसका लाभ तो ले लिया ना आपने, आपका तो समय बचा। वरना पहले हम उतने डॉक्टर बनेंगे, फिर समझेंगे क्या दवाई और क्या, और उसके बाद फिर हम अपने इलाज करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। फिर वो लिख देता है आपकी मेडिसिन, तो आप मेडिकल स्टोर से खरीद लेते हो। उन दवाइयों को बनाने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो हमारा समय बचा ना। हमने कोई रिसर्च नहीं की, कोई मेहनत नहीं की, हमने केवल डॉक्टर ने जो लिखा वो दवाई खरीद ली। खरीदने तक की मेहनत है, खाने तक की मेहनत है, परहेज करना है वो मेहनत है बस। लेकिन अगर डॉक्टर नहीं होता, दवाइयाँ नहीं होती, तो फिर हम क्या करते, अपना रोग कैसे दूर करते। तो सारी मेहनत डॉक्टर और जो रिसर्च करते हैं, दवाई बनाते हैं, उनकी हुई ना, उससे हमारा समय बचा। ऐसे ही संत मेहनत करते हैं और हमारा समय बचाते हैं। कोई उनके संपर्क में आ जाए, अपना रोग बताए, अज्ञानता का रोग अपना बताएगा, तो वो उसके रोग को दूर करने के लिए उसको युक्ति बताएंगे, उसको तरीका बताएंगे। अब कोई रोग दूर करना चाहे ना, बहस करे, तो उसका रोग तो दूर नहीं हो सकता। अगर आप अपने को वापस ज्ञानवान बनाना चाहते हो, जो तुम ज्ञान स्वरूप थे लेकिन फिर दुनिया में आके अज्ञानी बन गए थे, तो वापस ज्ञान स्वरूप बनाना चाहते हो, तो स्वयं से करो मेहनत। मेहनत करना गुरु सिखाता है। तो संत आप समान करते हैं, वो खुद पूर्ण है, इसलिए वो हमको पूर्ण बनाते हैं। ज्ञान से ही पूर्णता आती है, ज्ञान को अनुभव में लगा लेने से पूर्णता आती है। तो गुरु पूर्णिमा का अर्थ भी यही होता है कि गुरु हमको पूर्ण बना दे, वो गुरु जो हमको पूर्ण बना देता है। तो हम गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मना लेते हैं। जो प्रथम गुरु बोले गए हैं वेद व्यास, जिन्होंने सारे वेद शास्त्र सब लिखे, तो उनका जन्म उत्सव जो है वो गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अगर हम सबके लिए ज्ञान ना लिखा होता, ना बताया होता, तो हम कैसे आगे आज इतना ज्ञानवान बन पाते। और बाकी तो हर एक अपने अपने जिनके द्वारा भी ज्ञान सीखते हैं, सुनते हैं, उनको गुरु मान के उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आभार मानते हैं कि आज गुरु हमको नहीं मिलते तो हम कैसे अज्ञानता से छूट सकते थे। तो गुरु हमको पूर्ण बनाता है, इसलिए हमेशा अपने मन में भगवान के प्रति, गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। और पूर्ण बनाना चाहता है तो पूर्ण हो जाओ, ये नहीं कि हम अधूरे बन के रहें। हमें अपने को पूरा बनाना है। अधूरी चीज़ तुम्हें कोई खुद पसंद नहीं आती, तुमको भी कोई काम पूरा हो जाए तो पसंद आता है। तो अपना जीवन का काम पूरा हो जाए तो पसंद आना चाहिए ना, कि मेरा काम अब पूरा हो। मनुष्य देह धारण करने का मेरा काम जो था वो पूरा हो गया, कि मुझे मनुष्य देह किस कारण से धारण करनी थी, वो मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। मनुष्य देह मिली है प्रभु पाने के लिए, अब प्रभु पाने के लिए मिली है तो मेरा काम हो गया पूरा, उसको पा लिया। अपने अंदर में देखो, क्या हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा हो चुका है? नहीं हुआ तो फिर देरी किस बात की है? किसकी तरफ से देर है? गुरु की तरफ से तो देर नहीं है। वो तो बोलता है कि आज ही तुम बैठो, आज ही आत्मा का निश्चय करके ही उठो यहाँ से, वरना उठो ही नहीं। जब तक तुमको आत्मा का निश्चय पक्का ना हो जाए तब तक तुम यहाँ से जाओ नहीं। बोलो नहीं, मैं पूर्ण होकर ही जाऊंगा, इतना तो अंदर में ठान के बैठो ना। और जो तुम्हारे अंदर के दोष हैं उनको छोड़ के जाओ। यहाँ पे गंगा जी में तो कोई चीज़ छोड़ आते हैं, आज से नहीं खाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, पुराने ज़माने के लोग बहुत इस प्रकार से अपने मन की तपस्या के लिए कार्य करते थे।
अपनी पसंद का फल, अपने पसंद की सब्जी या कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण जो उनको लगती थी, खाने पीने की, वही गंगा जी में संकल्प करके बहा के चले आते थे कि अब हम जो है इसको अब आजीवन इसको नहीं खाएंगे। पसंद की चीज़ है, सामने आएगी तो स्वाद पे कंट्रोल करने के लिए। अब उसमें फिर बाद में लोगों ने जो पसंद की नहीं होती थी वो छोड़ाते। मुझे करेला पसंद नहीं है, मुझे बैगन पसंद नहीं है, तो लाओ वही बहा दूँ। चलो जो पसंद कर नहीं है वही बहाओ ज्ञान की गंगा में। तो क्या अज्ञान पसंद है, विकार पसंद है? अगर नहीं पसंद है तो चलो वही बहा दो ना, या बहुत पसंद है तो भी बहा दो। पसंद वाली चीज़ हो चाहे ना पसंद की, अपने अज्ञान को दूर करो, तभी तो पूर्णता आएगी। अभी जैसे बात चल रही थी कि क्रोध तुम्हारे अंदर में आ जाता है क्योंकि तुम अपने को राइट समझते हो, और जब तुमको तुम्हारी बात कोई नहीं मानता, तुमको राइट नहीं समझता, रॉन्ग समझता है, तो तुम्हें क्रोध आ जाता है। तुम्हारे हिसाब से कोई नहीं चलता, विपरीत चलता है, तो तुम्हें क्रोध आ जाता है। तो वो तो तुम्हारे अंदर से ही उपजता है ना। वो तुम्हारे हिसाब से चलता रहे, तुमको उस पर बड़ा प्यार आता रहेगा। तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, बड़ा क्रोध आता रहेगा। तो छोड़ दो ना क्रोध को, अपनी चलाना छोड़ दो। मेरे हिसाब से कोई चले, ये विचार छोड़ दो। सब अपने अपने स्वभाव अनुसार चल रहे हैं। तुम अपना संत वाला स्वभाव बना लो कि मैं अपने स्वभाव अनुसार चलूँगा। बिच्छू का स्वभाव है डंक लगाना, संत का स्वभाव है उसके ऊपर भी करुणा दया करके उसको भी बचाना। तो तुम संत वाला स्वभाव रखो। आए तो हम है ना सत्संग में, हम अपने को पूर्ण बनाने के लिए आए। अगर हमारा उद्देश्य है कि हमको ज्ञानवान बनना है तो हमें गुरु की बात मानने की पड़ेगी। और अगर आप ज्ञानवान नहीं बनना चाहते हो, मनोरंजन के लिए आए हो, तो ठीक है, गुरु भी देख लेता है जिसके संग कितनी मेहनत करके ये अपना लक्ष्य यहीं तक बनाए हैं, इसके आगे पढ़ना ही नहीं चाहते, इसके आगे सीखना नहीं चाहते, तो छोड़ देगा वो भी। चलो ठीक है, जितना आ रहे हैं उतने शुक्र है आ रहे हैं, कम से कम गिरावट नहीं हो रही है। जहाँ तक बन गए वहीं तक बनेंगे। लेकिन अगर पूरे नहीं बनोगे तो कहीं ना कहीं तो गिरावट है, जन्म मरण के चक्कर में जाने के लिए। पूरे नहीं बने तब तो आवागमन का चक्कर से तो नहीं छुटकारा मिलेगा अगर पूर्ण नहीं बनोगे तो इस पद ते जो नर चूके तो आए जाए दुख पर। इसलिए हमें अपने इस मनुष्य जन्म में आके हमको अब चूकना नहीं। बहुत चूक हो गई, बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, असावधानी हो गई, अब नहीं करनी है। तो यहाँ गुरु की मेहनत होती है। यहाँ गुरु की इतनी मेहनत है कि ये जीवन स्वतः ही उस जैसा बन जाता है। फिर इतनी मेहनत है कि अपने आप हमारा जीवन वैसा बन जाता है। आप ऑटोमेटिकली गुरु की तरह सोचने लगते हो, गुरु की तरह बोलने लगते हो, गुरु की तरह विचार करने लगते हो, गुरु के हिसाब से, गुरु के जैसे आपके भी कार्य होने लग जाते हैं। आपको अंदर में लगता है कि हाँ वाकई मैं भी अब जैसे उनके जैसा बन गया हूँ। तो गुरु हमें आप समान बनाता है, और गुरु खुद पूर्ण है तो हमें पूर्ण बनाएगा। जो खुद ही अधूरा है वो दूसरे को पूरा कैसे बना सकता है। और यही गुरु पूर्णिमा का भी अर्थ है। गुरु की पूर्णिमा से इसलिए तुलना करते हैं कि ये कई काली स्याह रातों से भी गुजरा है। गुरु की तुलना पूर्णिमा से करते हैं। पूर्णमासी का चांद जो है पूरा पूर्ण होने के लिए कितनी अंधेरी रातों से गुजर के तो आज पूरा चमकता हुआ दिख रहा है। पूर्णमासी के बाद तो देखो घटना शुरू होता है ना, फिर अमावस्या में तो बिल्कुल ही अंधेरा, दिखता ही नहीं है अमावस्या में तो चांद आपको। बाद में थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे बहुत गहरी अंधेरी काली रात, उसमें ज़रा सा चमकेगा, फिर दूज का चांद थोड़ा सा और बड़ा दिखेगा। तो मेहनत करके वो पूर्ण बना। तो आज जो गुरु का बना हुआ जीवन है और हम भी अपना जीवन बनाएंगे तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक दिन में तो पूर्णमासी का चांद नहीं बन जाता, उसके लिए भी उसको बहुत सारी काली अंधेरी रातों से गुजरना पड़ा, तब जाके वो पूर्ण हो पाया है।
तो तुम्हें भी अपने से मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुम जाके पूर्ण बन पाओगे। तो गुरु की पूर्णिमा से इसलिए तुलना करते हैं कि वो कई काली स्याह रातों से भी गुजरा है, घटने बढ़ने का यानी अपमान और मान का, हर चीज का अनुभव ले चुका है। इसलिए वो मैं भी हर अनुभव से हमको भी पार कराता जाता है। उसकी करुणा से हम प्रेरित होकर इस जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो कभी चंद्रमा घटता है, कभी बढ़ता है, अमावस्या के बाद बढ़ता है, पूर्णमासी के बाद घटता है। तो घटना बढ़ना लगा रहता है। आपके जीवन में भी अपमान मान लगा रहेगा। कभी खुशियाँ घट जाएंगी, कभी खुशियाँ बढ़ जाएंगी। कभी आप देखो कोई हमारे हिसाब से नहीं चला, हमारी खुशियाँ घट गई, तो बोले चांद भी तो घट जाता है ना, उसकी महिमा थोड़ी घट जाती है। वो मेहनत करेगा फिर पूर्ण हो जाएगा। तो बढ़ भी जाती है, कभी कोई प्रशंसा करता है, हमारी खुशी बढ़ जाती है। कुछ उपलब्धि, कुछ प्राप्ति होती है, हमारी खुशी बढ़ जाती है। तो कभी मान कभी अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपका जीवन है, आप इस मान अपमान के झूले में झूलते ही रहोगे, सुख दुख के झूले में आप झूलते ही रहोगे। भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए या आपको तपस्या में रखने के लिए या आपका आदर्श औरों को दिखाने के लिए आपके सामने अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां भेजता ही रहेगा, ताकि लोग देखें तो सीखें। देखो सत्संग में जाता है, इसके ऊपर इतना दुख आया तो भी स्थिर है, या इतने इसको सुख मिले तो भी उसमें बह नहीं जाता, अहंकारी नहीं बना। दुनिया वाले तो थोड़ा सा कुछ पाते हैं तो इतना गर्व करने लगते हैं, अरे हमें पता नहीं क्या मिल गया। ज्ञानवान को बहुत कुछ मिल जाता है तो भी वो शांत रहता है, सबके साथ उतना ही प्रेम रखता है, किसी के आगे अहंकार नहीं करता। उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, सबसे बड़ा लाभ मिला तो भी उसका अहंकार नहीं करता। जगत वालों को तो थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता है, उसमें सबके आगे अहंकार कर। अच्छा तुम्हें मिला तो तुम दूसरे के आगे अहंकार क्या कर रहे हो? उसमें तुम दूसरे को कम समझने का क्या मतलब है? अगर मिला है तो तुम्हें मिला है ना, तुम्हारे लिए मिला, अपने पास तुम रखोगे, दूसरे को तो नहीं बांट दोगे। गुरु ने तो अपना ज्ञान का धन भी, प्रेम का धन भी सबको बांट दिया, सबको अपना आप जान के। तो वो किसी के सामने क्यों अहंकार करे? वो सबसे बचा रहता है। तो जीवन में हर चीज़ का गुरु अनुभव ले चुका है। आप सोचो कि इनको तो ना बचपन से सुख मिले होंगे, हमें तो नहीं लगता है इनके जीवन में कोई कष्ट आए। आपको ऐसे लगता है, मगर परमात्मा किसी को पूर्ण बनाने के लिए उसके कैसी न कैसी मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, जन्म मरण, पता नहीं कौन कौन सी उसके सामने परीक्षाएं भेज के उसको वो पक्का कराता है। अगर पक्का कोई होता है तब कोई आपके सामने आपको पक्का कराने के लिए मेहनत करने को तैयार हो पाता है। सबके जीवन में दुख सुख आते हैं। दुख पहले आ जाए तो घबराना बस, किसी के पहले आते हैं, किसी के बाद में आते हैं। किसके पहले ही जन्म में आ चुके, इस जन्म में आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी उसको फिर अपने को स्थिर करने के लिए सुखों में भी तो वैराग्य लेना पड़ेगा। दुखों से वैराग्य लेते हो तो सुखों से भी तो वैराग्य लेना पड़ेगा। क्या सुख परीक्षा नहीं होते? क्या सुख में तपस्या नहीं होती? इनके जीवन में कोई दुख नहीं आएंगे तो क्या दुख आने पर ही पक्के बनोगे? सुख आने पे पक्के नहीं बनोगे क्या? राजा जनक को तो सुख था तो भी पक्का बना ना, उसने अपने से मेहनत की। कबीर का कोई अपमान नहीं करता था तो उसने जानबूझ के ऐसा कुछ लोगों को कह के रखा कि सबके सामने मेरा अपमान करो, लोग मेरे को अपमानित करें, कुछ ऐसा बोलो ताकि मैं अपनी चेकिंग कर सकूं। राम तीर्थ ने कहा पैसा देके भी उल्टा नौकर रख लो। तुम नौकर रखते हो ना, जो तुम बोलोगे वो करे। उसने कहा कि जो मैं बोलूँ उसका उल्टा करना, तू इसी काम की तनख्वाह देता हूँ तेरे। अपने मन की परीक्षा के लिए पानी लाने को बोले तो चाय ले आए, चाय लाने को बोले तो पानी दे दे, बिस्तर लगा दो तो खाट खड़ी कर दे। उल्टा उल्टा काम उससे कहा था कि तुम उल्टा काम करना, कि देखे मन चल तो नहीं रहा। तो कबीर ने अपनी निंदा खुद कराई। तो अगर वैसे कोई नहीं करता है तो कभी अपने मन की परीक्षा के लिए खुद ही व्यक्ति काम करता है।
दादा भगवान ने कई बार अपनी परीक्षा खुद लेने के लिए ऐसे ऐसे लीलाएं की, कार्य किए, आप लोगों को सब बताया जाता है। घर में शादी थी, बिल्कुल पहली बार शादी हो रही थी, बच्चों में से पहली संतान शादी घर में हो रही है, लड़की की शादी। शादी में कितने काम होते हैं, खास करके बेटी की शादी हो तब। तो शादी से कुछ समय पहले वो अपने सत्संगियों को लेके दूसरे शहर चले गए घूमने। शादी अटेंड ही नहीं करी, घर में रहे ही नहीं। कितना सोचो कि कितना लोगों ने अपमान और कितनी निंदा की होगी। कैसा पिता है, कन्यादान भी नहीं कर रहा है, लड़की की शादी भी नहीं कर रहा है, इतने सारे काम है। पत्नी ने कितना बुरा माना होगा। उन्होंने अपने मन की परीक्षा ली कि देखिए मेरा मन तो नहीं चल रहा है कि घर में लड़की की शादी है और मैं घर में ही नहीं हूँ। इतनी बारात आएगी, इतना बंदोबस्त करने होंगे, कौन करेगा। उन्होंने अपनी परीक्षा खुद ली। मैं दुनिया में नहीं रहूँगा तो कैसे होगा, मान लो मैं नहीं होता तो कैसे होता। मरीज ही हो जग में, मरने से पहले मर के देखें, अपमान होता है करके देखें। शादी तो हुई, ऐसा तो नहीं है कि शादी नहीं हुई, लेकिन हाँ चारों तरफ निंदा तो बहुत हो गई। सारे संबंधी, पत्नी, सब लोग, बहुत लोग रूठ गए। कितने समय बाद ठीक हुए होंगे उनके मन के भाव। और कुछ साल के बाद में फिर घर में दूसरी शादी होने लगी बेटे की। सबने पहले सोच लिया था ये तो अटेंड करेगा नहीं, दादा तो अटेंड करेगा नहीं। तो गए नहीं, बोले नहीं हम तो बिल्कुल हर जगह पे जहाँ पिता का फर्ज है वहाँ निभाने के लिए खड़े। उसमें तो बड़ा स्वागत होता है बेटे का पिता, उसकी तो कितनी इज्जत होती है। बारात के संग चल रहे हैं आराम से, पैसों की बखेर करते हुए। वहाँ पे तो पिता है दूल्हे का, समधी की तो बड़ी इज्जत। तो उन्होंने ये बताया अपना अनुभव कि मैंने दोनों में अपने आप को सम पाया, सम देखा। अपमान हुआ, निंदा हुई तो मान सम्मान मिला तो कभी कैसे कोई परीक्षा लेता है, कभी कैसे लेता। लेकिन हर हालत में हमें अपने आप को सम रखना। जब तक आप इतना अपने आप को सम नहीं रखोगे तब तक आप जो पाने के लिए आए थे उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो गुरु जो होता है वो हर चीज़ का, मान अपमान का, सबका वो अनुभव ले चुका होता है, इसलिए वो हमको भी हर अनुभव से पार कराता जाता है। और उसकी करुणा से हम प्रेरित होकर इस जन्म में, जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता का स्वभाव बन जाए, आपस में मित्रता का भाव रहे, किसी का दुख भी अपना दुख लगे। आपके अंदर में मैत्री का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए और मुदिता का भाव होना चाहिए। मतलब कि आपस में सबसे मित्रता का भाव हो, किसी से भी शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए कि मैं अपने किसी के प्रति कम ऐसा रखता हूँ भाव, इसको मैं पसंद नहीं करता, ये तो मेरा शत्रु है। शत्रुता तो हम खुद ही रख रहे हैं ना, दूसरा रखता है तो अलग बात है, तुम क्यों रख रहे हो शत्रुता। ज्ञानी का किसी के प्रति भी शत्रुता का भाव नहीं होता। जो उसको अपना शत्रु समझते हैं वो उनके प्रति भी शत्रुता का भाव नहीं रखता, वो किसी के लिए भी नहीं रखता शत्रुता का भाव। वो सबके अंदर मित्रता का भाव, सब मित्र हैं मेरे। तो ये ज्ञान में जब आओगे तो ये गुण है, मैत्री, करुणा, मुदिता। भजन की एक लाइन आती है, मैत्री, करुणा, मुदिता संग करुणा विहार में। जैसे हम घूमने के लिए निकले तो 2-3 दोस्तों को लेके निकल लिए अपने साथ, अच्छा इसको भी ले चलते, उसको भी ले चलते। तो जीवन की सैर करने आए हो संसार में तो अपने संग मैत्री, करुणा और मुदिता को संग में लेके चलो, उनके संग विहार करो, उनके संग घूमो फिरो। मतलब मित्रता का भाव हमेशा रहे और करुणा का भाव हमेशा रहे और मुदिता का भाव हमेशा रहे। सबके संग आपस में मित्रता का भाव है तो समझ में आ जाता है। करुणा का भाव तुम्हारे अंदर में रहे, करुण स्वभाव,
दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझ सको और उसको दूर कर सको, कि मैं उसके कष्ट को दूर कर सकता हूँ, कि मैं हर एक के कष्ट को दूर कर सकता हूँ। और मुदिता की दूसरे की उपलब्धियों को, उन्नति को देख के मैं प्रसन्न हो सकता हूँ। वरना कई बार क्या होता है ना, आप किसी के कष्ट तो दूर करते हो, करुणा का स्वभाव भी मान लो है, मगर मुदिता का स्वभाव ज्ञानवान को होता है, सामान्य लोगों को बड़ी मुश्किल से होता है। वो दूसरे की उपलब्धि को देख के ईर्ष्या कर जाते हैं, वैर रख लेते हैं। इसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे वाले को क्यों नहीं मिला, इसको क्यों मिला, इसके वालों को क्यों मिल गया, ये भाव आ जाता है। लेकिन जो मुदिता का भाव होता है कि मन मुग्ध रहे, मन खुश रहे, आनंद में रहे, हर एक को देख के मन खुश है, हर एक की खुशी में हम खुश हो जाए, ये हमको देखना है कि सबकी खुशी में हम खुश होते चले जाएं। तो ये मुदिता होती है कि आपस में मित्रता का भाव रहे, किसी का दुख भी अपना दुख लगे। करुणा का अर्थ है अपना आप जानकर हर एक की हम मदद कर सकें, हर एक को अपना आप जान के हर एक की हम मदद कर सकें। जैसे सुअर को कीचड़ से निकाला तो जैसे अपने को ही खुश किया। अब्राहम लिंकन की बात आप लोगों ने सुनी। राष्ट्रपति बनने के बाद जब जा रहे थे, एक बार अपनी बग्गी में कहीं भाषण देने के लिए, तो रास्ते में सुअर एक कीचड़ में फंसा हुआ दिखा, चित्कार ऐसे उसकी करुण थी, चिल्ला रहा था बचने के लिए, निकलने के लिए वहाँ से चीख रहा था। तो उन्होंने जल्दी से अपनी बग्गी रुकवाई और एकदम से खुद ही उतर गए वहाँ पे बग्गी से और उसको पकड़ के कीचड़ से निकाला। जैसे निकाला तो वो तो खुश हो गया, कीचड़ से निकल के एकदम से अपने आप को झटकता हुआ भागा। मगर कीचड़ से निकालने में इनके कपड़ों पे, इनके हाथों में कीचड़ तो लगा। अब इतना तो टाइम नहीं था कि घर जाके कपड़े बदल के तब जाते, ऐसे ही अपने हाथ धो पोंछ के ऐसे ही चल पड़े। वहाँ पहुँचे, लोगों ने कहा ये आपकी कैसी हालत, आपके कपड़ों में कीचड़ कैसे लग गए। जब बात बताई तो लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे, इतने बड़े राष्ट्रपति होके आपने एक सुअर को कीचड़ से निकाला, उतना आपने उसके ऊपर कितना एहसान किया, उपकार किया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी प्रशंसा नहीं करो, मैंने सुअर के ऊपर कोई करुणा, कोई कृपा नहीं की, मैंने अपने पे की कि अगर मैं उसकी वो करुण पुकार सुन के आगे बढ़ जाता तो मेरे कान में उसकी आवाज़ गूंजती रहती। वो परेशानी में था, मैंने मदद नहीं की, मैं मदद कर सकता था, मैंने नहीं की। तो मैंने उसके ऊपर कोई उपकार नहीं किया, मैंने तो अपने ही मन पे उपकार किया। उनका ये विचार सुन के लोगों ने और उनकी प्रशंसा की। तो करुणा ये होती है किसी को दूसरा जान के नहीं, दूसरे पे एहसान करके नहीं, लेकिन अगर हमने किसी की मदद की तो हमने अपने मन को शांत करने के लिए किया, हमने मन को अपने को स्थिर करने के लिए किसी की मदद की। ये करुणा सच्ची करुणा कहलाती है। ऐसे ज्ञानी दूसरे को नहीं वरन अपने को ही हर हाल में आनंदित फील करता है। और मुदिता यानी प्रसन्नता। कोई भी इस राह पर आगे बढ़ रहा है तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। ज्ञान में भी अगर कोई उन्नति कर रहा है, मान लो तुम उतनी उन्नति नहीं कर पा रहे, कोई बहुत निष्कामी बन रहा है, कोई बहुत ज्ञान का कार्य कर रहा है, किसी की बड़ी प्रशंसा हो रही है, उसका सत्संग खूब बढ़ रहा है, तो तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिए। ज्ञान के मार्ग में भी और संसार में भी कोई किसी भी फील्ड में है, वहाँ पे उसकी उन्नति होती है, आपको पता चलता है, तो आपको सुन के देख के मन प्रसन्न होना चाहिए। ये मुदिता है। वरना अरे वो देखो कल का छोकरा इतना ऊंचा बन गया, इतना आगे बढ़ गया उसका बेटा, और हमारा तो कब से मेहनत कर रहा है, अभी तक नहीं बन पाया। हमारी लड़की अभी तक वहाँ नहीं पहुँची, उसकी लड़की वहाँ पहुँच गई। मेरे पति का प्रमोशन नहीं हुआ, फलाने का हो गया। संसार में भी ऐसे ही होता है और सत्संग में भी यही सोच लेते। तो किसी की भी प्रसन्नता, दूसरे की प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता हो जाए, और किसी की कोई भी उपलब्धि है उसको देख के मुझे मन खुश होना चाहिए कि कोई भी इस राह पर आगे बढ़ रहा है तो हमें प्रसन्नता हो। जैसे धरती पर खिले हुए फूलों को देखकर हम खुश होते हैं,
और खिले हुए फूल एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या नहीं करते हैं। फूल भी तो ईर्ष्या नहीं करते ना एक दूसरे को देख के। मान लो आपने ऐसे बगीचे में फूल लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, किसी पौधे में पहले फूल आ गए हैं, किसी में भी नहीं आए हैं या कम आए हैं, तो वो ईर्ष्या थोड़ी करेगा। एक पौधा दूसरे पौधे से ईर्ष्या नहीं करेगा, इसमें कम क्यों आए मेरे में, उसमें ज़्यादा क्यों आए। अब फूल भी एक दूसरे को देख के ईर्ष्या नहीं करेंगे, इसको तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे कम पसंद कर रहे हैं। फूल तो फूल ही है। तो जैसे प्रकृति में ईर्ष्या नहीं है, ऐसे तुम्हारी भी प्रकृति में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। फूल एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या नहीं करते। हर फूल खूबसूरती व खूबियों से भरा होता है। हर एक फूल की अपनी अलग खूबसूरती है। गेंदे के फूल की अलग खूबसूरती है, गुलाब की अलग है, तो चंपा चमेली की तो अलग है, बेला के फूल की अलग है, तो किसी की अलग है। उसका रंग भी अलग है, सुगंध भी अलग है, बनावट भी अलग है। वो अपने आप में ही ठीक है। अच्छा, तुम अपने आप में ही ठीक हो। ये सब एक दूसरे के साथ प्रेम से एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं। सारे रंग बिरंगे फूलों के पौधे एक दूसरे के पड़ोस में रह रहे हैं। एक क्यारी में कुछ लगा, एक क्यारी में कुछ लगा, एक गमले में कुछ लगा, दूसरे गमले में कुछ लगा, तो सभी तो खुशी से लहला रहे हैं, तो तुम भी खुशी से लहलाओ। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, ये सब मत सोचो। अगर ये सोचोगे तो मुदिता का स्वभाव तो हुआ ही नहीं, तो जीवन में आप उन्नति नहीं कर पाओगे। तो हम भी ऐसी आदत बना लें कि हम एक दूसरे के पड़ोस में रहें खुश होके, और एक दूसरे की खूबियों का आनंद उठाते हैं। तुम्हारे अंदर वो टैलेंट नहीं है, दूसरे में है, तुम उसके टैलेंट को देख के खुश तो हो लो कि चलो मेरे पास ये टैलेंट नहीं है, फलाने में तो है, और हम उसे मित्रता रखेंगे तो उसके उस टैलेंट का लाभ हमें भी तो मिल जाएगा। शत्रुता रखेंगे थोड़ी मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैत्री बोली, फिर करुणा और मुदिता। कि मैत्री करुणा मुदिता संग करना विहार। हमारे को अपना जीवन ऐसे ही जीना है, इनके साथ ही हमको जीना है। सभी की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। हम अपनी यही आदत बना लें, आदत बना लो, सबकी खुशी में खुश होने की हमको आदत बना लेनी है। जिस परिश्रम को करने से हमें प्रसन्नता मिले वही हमारे लिए अमृत है। जिस परिश्रम को करने में हमको प्रसन्नता मिलती हो वही हमारे लिए अमृत है। मेहनत वही करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले। जिस काम को करने में तुम्हें खुशी ना मिले उस तरफ मेहनत करने की तुम्हें फिर आज से कोई ज़रूरत नहीं। सत्संग में आने में तुम्हें खुशी मिलेगी, सत्संग में आने की मेहनत करो। ज्ञानवान होके जीवन जीने में तुम्हें खुशी मिलेगी, अच्छे विचार रखने में तुमको खुशी मिलेगी, तुम वही काम करो। धिक्कार है उस कर्म को जिससे ना होवे शांत मन। जिससे हमारे मन में शांति नहीं आए उस कर्म को ही धिक्कार है। इसलिए अपनी शांति सबसे पहले सर्वोपरि। मुझे अपने मन की शांति के लिए कार्य करना है, और उसमें दूसरे को भी हमें परेशान ना करके काम करना है। उसकी भी शांति बनी रहे और अपने को शांत करके रखना है। ऐसे सामंजस्य गुरु हमको ज्ञान से जीवन जीना बिठाना सिखा देता है। इस तरह से तुम्हारा बैलेंस में जीवन बन जाता है कि हम खुद भी खुश रहते हैं और हम दूसरों को भी खुश रखते हैं। तो अपने अंदर में मैत्री करुणा मुदिता जो कमी इसमें हो वो अपने जीवन में आप और बढ़ाओ, उसको और पूरा करो उसको। तब हम संत के जैसे बन सकते हैं, हम संत की तरह से आप समान हो सकते हैं। और गुरु हमको आप समान करने के लिए ही सारी की सारी मेहनत कर रहे हैं।